क्या आपने कभी सिगरेट पी है? या फिर क्या आपने कभी किसी लड़की को प्रपोज़ किया है? या फिर क्या आपने कभी स्कूल बंक मारा है? या फिर हम बोले तो ट्रेन जा चुकी है? जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस कि प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस का यूज़ क्या होता है? इसको स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट का प्रॉपर यूज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। एंड आप जानते हैं कि आई यू वी और दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि हैव है यहाँ पे। एंड ही सी इट इसके साथ हैज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने दोपहर का खाना खा लिया है। आई हैव ईटन लंच। अब देखो, यहाँ पर आई है जो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई हैव। एंड ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ईटन। एंड लंच आ गया, आई हैव ईटन लंच, मैंने दोपहर का खाना खा लिया है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। सी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। अब यहाँ पे देखो आप, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है, हैज़। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने वह फिल्म नहीं देखी है। आई हैव नॉट सीन दैट मूवी। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ नोट एड हुआ है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह अभी तक नहीं आया है। ही हैज़ नॉट कम येट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन सेंटेंसेस की। अब हम देखेंगे कि भाई इसमें क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें पता ही है कि भाई क्वेश्चन बनाने के लिए हमें पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? हैव यू डन योर होमवर्क। क्या उसने तुम्हें फ़ोन किया है? हैज़ सी कॉल्ड यू। इस टाइप के हमारे सेंटेंसेस बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसके साइन क्या होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ। ठीक है। ये क्या है कि ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आते हैं। और दूसरी क्या है इसकी पहचान, दूसरी इसकी पहचान है कि कोई काम पहले हो चुका है लेकिन उसका असर अभी भी है, ठीक है। और फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने अभी अभी अपना काम खत्म किया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जस्ट आए जो कि शो करता है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मतलब साइनिंग वर्ड है यहाँ पे, जो साइन मतलब इसकी वजह से हमें पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है जिससे कंफर्म होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा एग्जाम्पल है, सी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। वे पहले ही चली गई है। अब देखो यहाँ पे सी के साथ क्या है, हैज़ आ गया, फिर यहाँ पे ऑलरेडी साइनिंग वर्ड आया जिससे पता लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली। क्या तुमने कभी दिल्ली देखा है? ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज़, कि इसके यूज़ कहाँ-कहाँ पर होते हैं। ठीक है। तो पहला यूज़ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसका पहला यूज़ है, पास्ट का एक्शन होता है ना, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में दिखाना। जो हम काम पास्ट में हो चुका है, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में भी है। फॉर एन एग्जांपल, आई हैव लॉस्ट माई कीज़। मैंने अपनी चाबी खो दी है। अब देखो, इसमें उसने अपनी चाबी खो दी लेकिन उसकी चाबी मिली नहीं अभी तक, प्रेज़ेंट में भी नहीं मिली है, तो पास्ट में चाबी खोई थी और उसका असर प्रेज़ेंट में भी है। और दूसरा एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, सी हैज़ ब्रोकन हर लेग। उसने अपनी टाँग तोड़ ली है। अब देखो यहाँ पे, उसकी टाँग टूटी थी पास्ट में, लेकिन उसका असर अभी कहाँ है, प्रेज़ेंट में है। ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आई हैव स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन माय शर्ट। मैंने अपनी शर्ट पर कॉफ़ी गिरा दी। पास्ट में कॉफ़ी गिरी थी, लेकिन उसका धब्बा अभी भी है, तो प्रेज़ेंट में भी असर है उसका। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही हैज़ लेफ्ट हिज वॉलेट एट होम। उसने अपना वॉलेट घर पर छोड़ दिया है। इसका दूसरा यूज़ है अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए कि कभी आपने ऐसा काम किया है या फिर आपने कभी ऐसा काम नहीं किया है। फॉर एन एग्जांपल, हैव यू एवर डिसीव्ड एनीवन। क्या आपने कभी किसी को धोखा दिया है?
हैव यू एवर स्मोक्ड सिगरेट या बीड़ी? क्या आपने कभी सिगरेट या बीड़ी पी है? हैव यू एवर कंज्यूम्ड या ड्रंक लिकर? क्या आपने कभी शराब का सेवन किया है? हैज़ एनी गर्ल या बॉय एवर प्रपोज्ड यू? क्या किसी लड़के या लड़की ने आपको प्रपोज किया है? हैव यू एवर ट्रेवल्ड विदाउट टिकट बाई द ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा की है? ये हमारे एक्सपीरियंस है, जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थ्रू बताते हैं। इसका नेक्स्ट यूज होता है जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज एग्जाम। उसने अभी अभी अपना एग्जाम परीक्षा खत्म किया है। ठीक है, आई हैव रिसेंटली जॉइंड ए न्यू जिम। मैंने हाल ही में नया जिम जॉइन किया है। इसका चौथा यूज है रिपीटेड एक्शन बताने के लिए कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस 3 टाइम्स। मैं इस जगह पर 3 बार गया हूँ। सी हैज वॉच्ड दैट मूवी ट्वाइस। उसने ये फिल्म 2 बार देखी है। तो गाइज, ये आज का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।